तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल @एनिमे एक्सप्लेनर में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक और कमाल की एनिमे को जिसका नाम है प्राइवेट ट्यूटर टू द ड्यूक्स डॉटर। तो चलिए बिना किसी देरी के इसके एपिसोड नंबर 1 को एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम एलन है। एलन ट्रेन में बैठकर कहीं जा रहा होता है और अब वो एक लड़की जिसका नाम लीडिया है उसके लिए एक लेटर लिखता है। उसमें वो लिखता है कि मैं भी ट्रेन में बैठा हूँ, तुम्हें ऑलरेडी पता चल गया होगा कि मैं कोर्ट सॉर्सरर के एग्जाम में फेल हो गया हूँ। यहाँ से सीन कट होता है और हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर एलन के प्रोफेसर को पता चलता है कि एलन फेल हो गया है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे। क्या तुम्हें पता है एग्जाम में तुमसे क्या गलती हुई? नहीं, अब मेरे पास इतने भी पैसे नहीं बचे हैं कि मैं अपनी फैमिली के पास घर वापस जा सकूं। अपने घर पर पैसे भेजना अच्छी बात होती है, लेकिन अपने लिए भी कुछ पैसे बचा लेने चाहिए। वैसे अगर तुम चाहो तो एक जॉब कर सकते हो। मेरा एक पुराना दोस्त है जो कि किसी को ढूंढ रहा है जो उसकी बेटी का ट्यूटर बन सके। तुम्हें बस उस लड़की के स्प्रिंग सीजन तक का ट्यूटर बनना है और उसके लिए तुम्हें काफी पैसे मिलेंगे। ये सुनकर एलन खुश हो जाता है। इससे पहले एलन अच्छे से जवाब दे पाता, प्रोफेसर अपने दोस्त को फोन कर देता है और उससे कहता है कि मुझे टीचर मिल गया है और ये भी बताता है कि ये वही लड़का है जिसके बारे में मैं हमेशा बात करता था। ये बोलने के बाद वो फोन रख देता है और अब एलन को बताता है कि जो तुम्हारी स्टूडेंट होने वाली है वो ड्यूक हावर्ड की बेटी होगी। प्रोफेसर बताते हैं जो ड्यूक हावर्ड है वो ग्रेट फॉर फ्यूडल हाउस में से एक है और जो लड़की है उसका नाम है टीना। वो स्प्रिंग सीजन में रॉयल एकेडमी को ज्वाइन करना चाहती है। मुझे उसी लड़की का टीचर बनना है, ये तो काफी ज्यादा चैलेंजिंग लग रहा है। मैंने तुम्हारी ट्रेन की टिकट्स ऑलरेडी खरीद ली है और तुम आज ही जाओगे। इसका मतलब सारी चीजें आपने ऑलरेडी प्लान कर रखी हैं। आप मुझे वहीं पर ही भेजना चाहते थे। यहाँ से सीन कट होता है और हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर एलन सोच रहा होता है कि प्रोफेसर तो काफी ज्यादा एक्साइटेड थे उसे वहाँ भेजने के लिए। पता नहीं वहाँ पर क्या क्या होगा जब मैं वहाँ पहुँचूंगा। इसके बाद वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाता है और अब वो ड्यूक के घर को ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पर उसी ड्यूक का बटलर आ जाता है जिसका नाम ग्राहम होता है। ग्राहम एलन को ही लेने के लिए आया था। ग्राहम बताता है कि मेरे साथ एली है जो कि एक मेड है, तो क्या हम चलें? इसके बाद वो लोग अपनी गाड़ी के पास जाते हैं। मेरी ये गाड़ी काफी छोटी है, क्या तुम एलन के पैरों पर बैठ जाओगी? ये सुनकर एली काफी ज्यादा शर्मा जाती है। एलन भी कहता है एली इस समय काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करेगी, पर तभी एली कहती है मुझे कोई दिक्कत नहीं और अब वो एलन की गोदी पर बैठ जाती है। तभी एलन अब एली के रिबन को देख लेता है जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद वो अपनी डेस्टिनेशन पर जाने लगते हैं, पर अब एली को काफी ठंड लग रही होती है जो देखकर एलन अब उसे अपना स्कार्फ पहना देता है और अब वो ग्राहम से कहता है कि क्या मैंने अपने मैजिक का यूज करके यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी कर दूं? और ग्राहम भी कहता है ठीक है। जिसके बाद एलन अब अपनी पावर का यूज करके गाड़ी में गर्मी कर देता है जिससे अब उन सभी को ठंड नहीं लगती। ये देखकर एली काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। ये स्पेल थोड़ी सी डिफिकल्ट है पर जब तुम्हें आदत हो जाएगी तब तुम्हें इजिली यूज कर पाओगी। इसके बाद अब वो लोग ड्यूक के घर पर पहुंच जाते हैं। वहीं पर एलन अब एली को गोदी में उठा लेता है उसे नीचे उतारने के लिए। माफ करना अगर मैंने आपको अनकंफर्टेबल फील कराया हो तो। योर हाइनेस, तुम्हें कैसे पता कि मैं ड्यूक की बेटी हूँ? तुम्हें ये कब पता चला? मुझे तो ये स्टेशन पर ही पता चल गया था क्योंकि तुम्हारी यूनिफॉर्म एक मेड की तरह नहीं है, साथ ही तुम्हारे रिबन के ऊपर गोल्ड थ्रेड है। ऐसे कपड़े मैंने सिर्फ रॉयल कैपिटल वाले लोगों में ही देखे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम एक मेड नहीं हो। ये सुनकर एली और ग्राहम दोनों हैरान हो जाते हैं। आप तो सही में वैसे ही हैं जैसे आपके बारे में मैंने सुना था। इसके बाद अब एली जिसका रियल नाम टीना है वो शर्मा कर यहाँ से भाग जाती है। यहाँ से सीन कट होता है और हम घर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर अब एलन कहता है ये घर तो थोड़ा सा गर्म है। तब ग्राहम उसे बताता है हाँ, इस घर को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये गर्म रहे। इसके बाद ग्राहम अब असली एली को बुलाता है जिससे कि वो एलन के सामान को उसके रूम में ले जाए। एली अब आ ही रही होती है पर उसका पैर फिसल जाता है और अब वो नीचे गिरने वाली होती है पर तभी एलन उसे पकड़ लेता है। ग्राहम भी अब एली पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है घर में इस तरीके से भागा मत करो, मुझे माफ कर दीजिए। और अब एली यहाँ से हट जाती है जो देखकर अब एलन उसके सर पर टैप करता है और उससे कहता है मुझे काफी खुशी है कि तुम्हें चोट नहीं लगी। ये सुनकर एली काफी ज्यादा शर्मा जाती है। ये देखकर ग्राहम को गुस्सा आता है। वो एलन से कहता है कि आपके प्रोफेसर ने जैसा
कहा था आपके बारे में आप वैसे ही हैं। आप लड़कियों को काफी जल्द इम्प्रेस कर देते हो। लगता है वो सही कह रहे थे। ये सुनकर एलन कहता है कि नहीं, लगता है कोई गलतफहमी हुई है। तब ग्राहम कहता है कि इस बात को इग्नोर करते हैं, आप मेरे पीछे आओ क्योंकि मेरे मास्टर आपसे मिलना चाहते हैं। तब एलन भी कहता है ठीक है, जिसके बाद वो ड्यूक से मिलने के लिए आ जाता है। अब ड्यूक अपना नाम बताता है, उसका नाम होता है वॉल्टर हॉवर्ड। वो एलन से कहता है कि मैंने तुम्हारे प्रोफेसर से मेरी बेटी के बारे में बात करी थी और प्रोफेसर ने बताया था कि इस जॉब के लिए तुम सबसे परफेक्ट रहोगे। तुम्हें पता है कि सिचुएशन कैसी है, मुझे विश्वास है कि तुम कर सकते हो। हाँ, प्रोफेसर ने मुझे बताया है कि टीना को इसलिए ट्यूटर करूंगा क्योंकि वह रॉयल एकेडमी के अंदर जाना चाहती है। हमारे प्रोफेसर ने तुम्हें सही बात बताई ही नहीं। मैं तुम्हें टीना के प्राइवेट ट्यूटर के तौर पर हायर तो करना चाहता हूँ, पर तुम्हारा काम ये होने वाला है कि तुम्हें टीना को बताना है कि उसे एकेडमी में जाने से गिव अप कर देना चाहिए। ये सुनकर एलन हैरान हो जाता है और कहता है लेकिन क्यों? मैं तुम्हें शुरुआत से बताता हूँ। तुम्हें पता ही होगा हम 4 ग्रेट ड्यूकल हाउस में से एक हैं। एलन कहता है हाँ मुझे पता है, जो 4 ग्रेट ड्यूकल हाउस है उन लोगों ने ही काफी कंट्रीब्यूशन किया था इस किंगडम को क्रिएट करने में। जो ये 4 हाउसेस है इनके पास काफी ज्यादा डोमेन्स हैं। हर ड्यूक अपनी अपनी लैंड को गार्ड करता है। चारों हाउसेस का नाता रॉयल फैमिली के साथ है, इसी वजह से इन लोगों को इतनी रिस्पेक्ट मिलती है। हाँ, तुमने सही कहा। हमारा काम होता है नॉर्थ को कवर करना। क्राउन 4 जनरेशन के बिहाफ पर हमारी खासियत मार्शल प्रोवेस है, पर अब चीजें मेरे से खत्म होती हैं क्योंकि अब टीना यंग थी, तभी मेरी वाइफ मर गई। इस वजह से अब मेरे पास सिर्फ 2 ही बेटियां बची हैं। जो मेरी सबसे बड़ी बेटी है जिसका नाम टेस्ला है, वो रॉयल एकेडमी के अंदर जा चुकी है, पर मैं ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि उसके पास मैजिक का गिफ्ट है। मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी हमारी इनहेरिटेंस को मास्टर कर पाएगी जो हमारे सुप्रीम स्पेल में है हमारे घर की। पर अब मेरी दूसरी होप टीना है, लेकिन उसके पास कोई भी मैजिकल एबिलिटी नहीं है। उसके पास माना तो है पर एलिमेंट्री स्पेल को भी कास्ट नहीं कर पाती है। काफी सारे सोर्स ने टीना को एग्जामिन तो किया है, पर कोई भी पता नहीं लगा पा रहा कि आखिर टीना क्यों नहीं यूज कर सकती है मैजिक को। ये सुनकर एलन हैरान हो जाता है और कहता है ऐसे केस के बारे में तो मैंने भी पहली बार सुना है। टीना के पास काफी ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सॉर्सरी को स्टडी करना और तलवारबाजी सीखना रॉयल एकेडमी के अंदर उसे अपनी ड्यूटी माननी चाहिए, पर उसके पास एक दूसरा भी रास्ता है। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें टीना का दूसरा रास्ता दिखाता हूँ। यहाँ से सीन कट होता है और हम देखते हैं वॉल्टर एलन को उसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर काफी सारे प्लांट होते हैं। वो बताता है कि ये सभी प्लांट्स को टीना ने लगाया है। वो इन्हें तब से लगा रही है जब उसने मेरी वाइफ की बुक पढ़ना स्टार्ट करी थी। टीना इन प्लांट्स पर स्टडी कर रही है और ये देख रही है कि आखिर इन प्लांट्स को इस लैंड पर ग्रो कैसे किया जाए। टीना की ये रिसर्च हमारे लिए काफी ज्यादा कीमती है। मैं चाहता हूँ कि वो यहीं पर रहकर अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करे। मैं जानता हूँ कि आप इस समय पर कैसा फील कर रहे हैं। मेरे हिसाब से टीना को एक और मौका मिलना चाहिए खुद का रास्ता चूज करने के लिए। अगर टीना मैजिक को यूज करना सीख गई और अगर उसके बाद वो एकेडमी के अंदर ज्वाइन करना चाहे तो क्या आप उसे करने दोगे? हाँ, अगर ऐसा होता है तो मैं उसे ज्वाइन करने दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ये सुनकर एलन खुश हो जाता है और अब वो अपने मन में सोचता है मेरी स्टूडेंट के पास माना तो है पर वो स्पेल यूज नहीं कर सकती है। प्रॉब्लम तो काफी ट्रिकी है पर इसे सॉल्व मैं कर सकता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं ड्यूक अब एलन के यहाँ पर आने के लिए एक पार्टी रखता है जहाँ पर सभी लोग अब एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एली और टीना आ जाते हैं। उन्हें देखकर वॉल्टर भी कहता है तुम लोग भी इसे ज्वाइन कर लो। तो अब वो लोग भी मान जाते हैं और अब वो लोग अब सामने आकर एलन को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तभी वॉल्टर अब एलन से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और फेवर है। दरअसल एली ग्राहम की ग्रैंड डॉटर है और उसकी इकलौती उत्तराधिकारी है। इनकी फैमिली शुरू से ही हमारी फैमिली को सर्व करती आ रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उसे ट्रेनिंग दो जिससे कि वो भी एकेडमी के अंदर जा सके। माफ करना, मैजिक यूज करने में मैं इतनी माहिर नहीं हूँ, तो मैं आपके लिए थोड़ी सी परेशानी बन सकती हूँ। मुझे एक जवाब दो, मुझे ये बताओ तुम क्या चाहती हो? मुझे जो कहा जाएगा मैं वही करूँगी। मेरे कहने का मतलब है क्या तुम सच में टीना के साथ रॉयल एकेडमी के अंदर जाना चाहती हो? मुझे टीना काफी पसंद है, मैं उसकी मेड हूँ इसलिए मैं उसके साथ जाऊंगी। ये सुनकर एलन खुश हो जाता है और वो इसके लिए उसके सर पर टैप करता है, जो देखकर टीना काफी जेलस फील करती है।
है। वहीं अब एली एलन से कहने लगती है कि मुझे आप सिर्फ एली बुलाओ। ये सुनकर टीना भी कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे टीना बुलाओ। जिसके बाद एलन भी कहता है ठीक है। तभी यहाँ पर एक बिल्ली आ जाती है जिसे देखकर एलन अब कहता है आनको तुम यहाँ पर कैसे आ गई। एलन अब सभी को बताता है आनको मेरे प्रोफेसर की फैमिलियर है, वो भी यहाँ पर मदद करने आई है। ये सुनकर वो लोग कहते हैं ये तो काफी क्यूट है। अगले सीन में एलन अब टीना के रूम में उसे पढ़ाने के लिए जाता है, जहाँ पर टीना अब उसे कहती है कि मुझे पढ़ाने से पहले मैं तुमसे एक बात कर रही हूँ और वो ये है कि मुझे मेरे नाम से बुलाना और साथ में मुझ में कोई भी झूठ मत बोलना। अगर तुम्हें कोई भी मुझे कठोर बात कहनी है तो मैं वह सुनने के लिए तैयार हूँ। तब एलन भी अब उसे कहता है ठीक है, मैं बढ़ा चढ़ा कर बात नहीं करूँगा, जो तुम्हारा रिजल्ट होगा मैं सच सच बताऊंगा। एलन अब अपने मन में सोचता है कि टीना काफी परेशान है, उसे यह पसंद नहीं आएगा अगर उसकी कोई झूठी तारीफ करे तो। एलन अब उसे कहता है कि हम लोग अपने प्रैक्टिकल लेसन को भी शुरू नहीं करेंगे, अभी तुम्हें अपना रिटर्न एग्जाम देना है। जैसे कि तुम्हें पता होगा कि एंट्रेंस एग्जाम में 3 तरीके के एग्जाम होते हैं, रिटर्न एग्जाम, इंटरव्यू और प्रैक्टिकल एग्जाम। हम लोगों को अपना ज्यादातर टाइम प्रैक्टिकल मैजिक पर लगाना चाहिए। पर पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम रिटर्न एग्जाम के लिए कितनी प्रिपेयर्ड हो। लेकिन हम लोग तैयारी कैसे करें, क्योंकि हर बार तो नए टेस्ट तैयार होते हैं ना। नहीं, ये झूठ है। दरअसल एग्जाम के क्वेश्चन का हर बार एक पैटर्न होता है, किसी ने भी ये नोटिस नहीं किया। ये सुनकर टीना कहती है क्या इसका मतलब हम लोग पहले से तैयारी करके जा सकते हैं। तब एलन कहता है हाँ, मैंने स्पेशल टेस्ट क्वेश्चन तैयार कर दिए हैं, तुम्हें बस इन्हें आज के आज सॉल्व करना है। तब टीना भी कहती है ठीक है। अगले सीन में अब रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एलन अब टीना के एग्जाम का रिजल्ट देखता है। वो देखता है कि टीना ने सभी जवाब सही दिए हैं, जो देखकर अब एलन कहता है कि टीना लीडिया से भी ज्यादा समझदार लग रही है। लीडिया ड्यूक लस्टर की बड़ी बेटी है, लोग उसे लेडी ऑफ सॉर्ड बुलाते हैं। वो एकेडमी में भी काफी कमाल की है, उसका माना भी काफी कमाल का है। उसने सुप्रीम स्पेल फायर बर्ड को मास्टर कर रखा है। अगले सीन में एलन अब टीना से कहता है कि तुमने एग्जाम में काफी अच्छा किया। वहीं अपने इतने अच्छे रिजल्ट देखकर टीना भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तुम ऑलरेडी काफी तैयार हो रिटर्न टेस्ट के लिए, मुझे लगता है कि तुम्हारे ही सबसे हाई नंबर आएंगे। हमें तुम्हारे रिटर्न टेस्ट में अब ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, आज से हम लोग अपना ज्यादातर फोकस प्रैक्टिकल एग्जाम में लगाएंगे। ये सुनकर टीना उदास हो जाती है। वो कहती है लेकिन मैंने काफी कोशिश करी है मैजिक यूज करने की, पर मैं हर बार फेल हो जाती हूँ। आपसे पहले भी काफी सारे टीचर्स मुझे पढ़ा कर गए हैं, पर वो हर बार मुझसे डिसअपॉइंट होकर ही गए हैं। चिंता मत करो, मुझे पता है जब लोग तुमसे डिसअपॉइंट होते हैं तब कैसा फील होता है। हाल फिलहाल में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। हर बार तो हर कोई आपकी तारीफ करता रहता है, आप फेमस हो क्योंकि आपने लीडिया को ट्रेनिंग दी है। लोग बस मेरे बारे में इसलिए बात करते हैं क्योंकि मैंने लीडिया को फुल पोटेंशियल बाहर निकाली है। सच बताऊं तो मेरा माना एवरेज से भी काफी कम है। उन लोगों ने मुझे यूनिवर्सिटी में इसलिए आने दिया होगा क्योंकि उन लोगों को पता है कि मैंने लीडिया को ट्रेनिंग दी थी, पर एग्जाम देने के बाद मैं फेल हो गया। इससे ये बात पता चलती है कि रॉयल एकेडमी कितनी ग्रेलिंग है। क्लासेस काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं, काफी सारे बच्चे फेल हो जाते हैं ग्रेजुएट करने में। वैसे हमारी क्लास को शुरू करने से पहले तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, और वो क्वेश्चन ये है कि क्या तुम रॉयल एकेडमी में खुद ही जाना चाहती हो या फिर तुम इसलिए जा रही हो क्योंकि तुम्हारे ऊपर ड्यूटी है? नहीं, मैं खुद ही रॉयल एकेडमी में जाना चाहती हूँ। ड्यूटी का मुझ पर कोई भी बोझ नहीं है। लेकिन तुम यहाँ पर रुक कर अपने प्लांट पर रिसर्च कंटिन्यू कर सकती हो। मुझे प्लांट पसंद है, पर अब मैं तुम्हें बताऊंगी, वो सुनकर हंसना मत। ठीक है। जब मैं छोटी थी मेरी मदर मुझे पिक्चर बुक पढ़कर सुनाती थी, तब से मुझे वो ग्रेट स्पेल काफी ज्यादा कमाल की लगी। कहानियों में लोग यूज करते हैं, ये देखकर मेरा भी मन करता है कि मैं भी मास्टर करूं मैजिक को किसी दिन। लेकिन ग्रेट स्पेल को कास्ट करने वाला आज तक कोई जिंदा ही नहीं बचा है। मुझे पता था तुम विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैं बता नहीं रही थी। चिंता मत करो, मैं विश्वास कर रहा हूँ। जितना हमसे हो सकेगा हम लोगों को करके देखेंगे। तो अगर तुम्हारे मन में इच्छा है तो हम लोग आगे बढ़कर कोई ना कोई तरीका तो ढूंढ ही लेंगे। ये सुनकर टीना खुश हो जाती है और हाँ कहती है। तभी एली कुछ कैंडल्स को लेकर यहाँ पर दौड़ते हुए आ रही होती है, लेकिन वो फिर से नीचे गिर जाती है और कैंडल्स हवा में उड़ने लगती हैं। तभी एलन एली को पकड़ लेता है और कैंडल्स को पकड़ने के लिए अपने मैजिक का यूज करता है और वो कैंडल्स को धीरे से टेबल पर रख देता है। ये देखकर अब टीना काफी जेलस फील करती है क्योंकि एलन ने एली को इस तरीके से पकड़
रखा था वो अब उन लोगों को दूर होने के लिए कहती है। तब वो लोग भी अब दूर हो जाते हैं, जिसके बाद अब एलन कहता है कि चलो अपने पहले लेसन को शुरू करते हैं। एलन अब टीना से कहता है सबसे पहले तुम मुझे एलिमेंट्स ऑफ मैजिक के फंडामेंटल बताओ। तब टीना उसे ये बताने लगती है। जो एलिमेंट ऑफ मैजिक होते हैं वो फायर, वाटर, विंड, अर्थ, लाइटनिंग, लाइट और डार्कनेस होते हैं। जब भी किसी पर्सन का जन्म होता है तो उसके अंदर इन 7 एलिमेंट से कोई ना कोई एलिमेंट्स होते हैं। वो इन एलिमेंट्स में माहिर होता है और किसी को इन एलिमेंट्स को यूज करने में दिक्कत आती है। ये सुनकर एलन कहता है हाँ तुमने सही कहा। अब ये बताओ कि तुम्हारी फैमिली के अंदर कौन सा एलिमेंट यूज होता है। हमारी फैमिली के अंदर वाटर और विंड का एलिमेंट मिलता है और हम लोग इन 2 एलिमेंट्स को कंबाइन करके आइस मैजिक बना सकते हैं। तुमने आधा सही जवाब दिया। ये बताओ कि आखिर एक इन्फिनिटी होने का मतलब क्या होता है। पर टीना ये नहीं बता पाती। ये देखकर एलन कहता है कि तुम्हें याद ही होगा कि कल मैंने टेम्परेचर कंट्रोल स्पेल को यूज किया था गाड़ी के अंदर। उस स्पेल को यूज करने के लिए मैंने 3 एलिमेंट को कंबाइन किया था जो कि फायर, वाटर और विंड थे। जो फायर और वाटर है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए उन्हें अच्छे से एक साथ यूज नहीं किया जा सकता। ये बस मेरी एक थ्योरी है, पर मुझे नहीं लगता कि नेचुरल एलिमेंट नाम की कोई चीज है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अलग अलग एलिमेंट्स को यूज करने का ट्राई करो। हम लोग ये ट्राई करेंगे कैसे? जिस पर एलन कहता है ये तो एक्सपीरियंस से ही आएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपने मैजिक को इन 8 कैंडल्स के ऊपर यूज करके देखो, वो भी अपने 7 एलिमेंट का यूज करके। तब वो एली से पूछता है कि तुम कौन से स्पेल को यूज कर सकती हो, जिस पर वो कहती है कि थोड़ा सा फायर और विंड मैजिक। तब एलन कहता है ठीक है, फायर मैजिक का यूज करके एक कैंडल को जलाओ। और अब एली अपने फायर मैजिक का यूज करके उस कैंडल को जला देती है। ये देखकर अब एलन उसकी तारीफ करता है। इसके बाद अब एलन उससे कहता है कि अपनी विंड मैजिक को यूज करके आग को बुझाने की कोशिश करो। तब वो भी ट्राई करती है, पर अब वो आग को बुझा नहीं पाती। वो आग को थोड़ा सा ही बंद कर पाती है। ये देखकर अब एलन उससे कहने लगता है कि तुम्हारा फ्यूचर काफी ब्राइट है, क्योंकि तुम अभी से ही 2 तरीके के एलिमेंट को यूज कर पा रही हो। जिस पर वो कहती है कि शुक्रिया तारीफ करने के लिए, पर मुझे नहीं लगता कि मेरा कुछ हो सकता है। नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं श्योर हूँ कि तुम एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयार हो। तुम्हें तो उससे आगे की भी सोचना चाहिए। ये सुनकर एली भी हैरान हो जाती है। इसके बाद अब एलन टीना से कहता है अब तुम्हारी बारी है। अब टीना भी अपने मैजिक को यूज करने लगती है। वहीं पर एलन अब फील करता है कि टीना के अंदर माना तो है। एलन अब ये भी नोटिस करता है कि टीना स्पेल फॉर्मूला को काफी नीट एंड क्लीन तरीके से यूज करती है, पर अब वो स्पेल को कास्ट नहीं कर पाती है। ये देखकर वो डिसअपॉइंट हो जाती है और अब वो एलन से कहती है कि मुझे माफ कर दो। ये सुनकर एलन कहता है तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमें ये पता है कि तुम्हारे अंदर माना तो है, पर हमें ये जानना है कि आखिर तुम्हारे स्पेल एक्टिवेट क्यों नहीं होते हैं। चलो अब मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। जो मैं करने वाला हूँ उसे अच्छे से देखना, क्योंकि उसी से ही तुम्हें सीखना है। एलन अब उनसे कहता है कि जो ऑर्डिनरी एलिमेंट्री स्पेल है वो इन सभी को जला नहीं पाएंगे, इसलिए मैं और भी कुछ ऐड करूँगा। ऐसा बोलने के बाद एलन अब सभी एलिमेंट का यूज करके कैंडल को जला देता है और ऊपर से अब यह आइस एलिमेंट का यूज करके सभी एलिमेंट को वहीं रोक देता है, जिस वजह से वो चीज काफी सुंदर लग रही होती है, जिसे देखकर एली और टीना दोनों ही हैरान हो जाते हैं। वहीं अब एलन अपने मन में कहता है कि एक बार अगर तुम्हें आदत हो जाएगी ये करने की तो इसे तुम इजिली कर पाओगे। लोग मुझे भी तुम लोगों की तरह होपलेस बुलाया करते थे, पर फिर भी ये मैं कर पा रहा हूँ, तो तुम लोग भी कर पाओगे। अगले सीन में हमें लीडिया को दिखाया जाता है और उसे भी अब एलन का लेटर मिल जाता है। एलन ने अब उस लेटर में लिखा था कि वह अब ड्यूक के घर पर स्प्रिंग सीजन तक रहेगा। तुम हर बार गुस्सा होती हो, पर प्लीज इस बार गुस्सा मत होना। एलन के मना करने के बाद भी लीडिया उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम मुझसे बिना पूछे कैसे चले गए, तुम पछताओगे। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।